Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 84 for that topic body fluids and circulation. Now, most probably this will be the last lecture on this topic. Okay. We have been learning regarding the disorders of circulatory system. One of that we have studied hypertension. Hypertension means high blood pressure. तो हमारे सीबीएसई बुक में नहीं दिया है, बट वी शुड नो द अपोजिट ऑल्सो. अगर लो ब्लड प्रेशर हो गया है कि इट इज ग्रेटर देन 140/90, ओके, और समझो लो ब्लड प्रेशर कभी कभी होता है इन सम ऑफ द डिसीजेस एंड इन सम वीक पर्सन्स लाइक दैट हाइपोटेंशन और इट इज कॉल्ड एज द लो बीपी. ये केसेस थोड़े कम रहते हैं लेकिन डेंजरस रहते हैं. When the BP gets lower than 90/60 permanently, तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं. वो भी डेंजरस होता है क्योंकि पर्टिकुलर ब्लड वॉल्यूम अगर कम हो गया शरीर का, डिहाइड्रेशन हो गया है या कोई डिसीजेस रहते हैं जैसे कैंसर जैसा है, एड्स जैसा है, तो ड्रेडफुल डिसीजेस में ये हो सकता है. एट दैट टाइम द बीपी डिक्रीजेस. तो बीपी डिक्रीज हो गया तो हार्ट का पंपिंग स्लो होता है, 72 टाइम्स पर मिनट के बजाय स्लो होता है और एक दिन स्टॉप भी हो सकता है. तो उसे प्रॉपर वीकनेस आ जाता है उस पर्सन को, लिथार्जिक लाइक दैट. ओके, तो अनदर है. सो दिस इज नॉट मेंशन इन आवर सीबीएसई बुक, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम सेइंग. दूसरा मेंशन किया है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, दैट इज सीएडी. मेडिकल साइंस में इतना लंबा नाम कोई नहीं देता है. कोरोनरी आर्टरी डिसीज नहीं, सीएडी. ओके, तो CAD is also known as or referred to as atherosclerosis, and it is just because of that particular that blockage occurred in the arteries supplying, that is particularly coronary artery. I will say coronary artery जो है राइट एंड लेफ्ट ऐसे दो रहते हैं. ओके, कोरोनरी आर्टरी के बारे में क्या जानते हैं आप? इट इज दैट आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द वॉल ऑफ हार्ट और टू द कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट विच हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली. इन कार्डियक मसल्स को कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, नॉन स्टॉप. तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना, तो उसके लिए ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन रिच, फूड रिच. ओके, तो वो सप्लाई ये कोरोनरी आर्टरीज करते हैं 24 आवर्स. तो उस कोरोनरी आर्टरी में अगर कुछ प्लेक जमा हो गया, यानी जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली ऑन द वॉल एटसेट्रा, या मटेरियल ऐसा डैमेज करने वाला जो है वो जमा हो गया, ब्लॉकेज उसको उससे तैयार हो जाता है. वो ब्लॉकेज कितना परसेंट है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर है. सो कैन यू अंडरस्टैंड नाउ? अब रोड ट्रैफिक जो है उसमें बीच में ही कहीं भी गड्ढा कई बार कॉर्पोरेशन वाले बना के रख देते हैं. तो क्या होता है, अगर यहाँ पे गड्ढा हो गया, इधर गड्ढा हो गया, कुछ भी काम चल रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक जो जाने वाली है ऑब्वियसली इट विल फील प्रेशर. कितना, इतना ही जगह है ना अभी. सो नैरोअर ल्यूमेन विल बी देयर. ल्यूमेन बिकम्स वेरी नैरो. Okay, and that particularly is called as atherosclerosis. ये जो डिपोजिशन है, this material is particularly calcium, fat, सबसे अहम कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रस टिश्यू. इन मटेरियल्स का जब वहां पे डिपोजिशन होने लगता है, then that forms the so-called plaque there. एक गोड़ा ऐसा, ओके, ऐसा एक लंप होके बैठता है वहां पे, and that narrows down the space through which the blood has to pass, and therefore this atherosclerosis causes inadequate, apura blood supply to the heart muscles, to heart muscles or cardiac muscles, and that may result into heart attack.
ये हार्ट अटैक तक जा सकता है। ओके, फिर हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय विकार, उसका झटका आ सकता है, एंड देन द पर्सन में कोलैप्स। अगर वो बहुत ही स्ट्रांग आ गया है, nobody can save, even in the hospital. That is called as a myocardial infarction, severe heart attack. यानी हार्ट के मसल्स को अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो कैसा काम करेगा, और ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ दिस फैटी मटेरियल्स, दिस कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, कैल्शियम देयर, they are called the plaque. The narrow lumen will be formed in the coronary artery, which is supplying blood to the blood, that muscles of the heart, and that may result into the inadequate supply. Oxygen supply will be less to the cardiac muscles. Cardiac muscles may get damaged, और वो डैमेज हो गए तो उसी से हार्ट अटैक होता है। आजकल इसके लिए भी उपचार है। ये एंजियोग्राफी नाम का एक जो ट्रीटमेंट है, उससे ये टेस्ट से ये पता लगाया जाता है कितना ब्लॉकेज है, कौन से वेसल्स में है, एंड देन दैट में बी सॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड बाय द सर्जरी लाइक एंजियोप्लास्टी और बाय द सर्जरी लाइक CABG, कोरोनरी आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्टिंग, उसे बाईपास ग्राफ्टिंग कहते हैं। ओके, देन अनदर इज देयर, सेकंड इज देयर पर्टिकुलरली व्हाट इज से दैट कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया, उसके बाद में एंजाइना नाम का एक डिसऑर्डर है। ये ज्यादा डेंजरस नहीं है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, एंड दिस इज नथिंग बट द चेस्ट पेन। ये चेस्ट पेन है। क्यों चेस्ट पेन होता है? पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द insufficient oxygen to the cardiac muscles. ये इंटरमिटेंटली होता है, ऐसा एकदम ऐसा नहीं, यानी दिस इज जस्ट इनिशिएशन आई विल से। CAD का ये फर्स्ट स्टेप है। इसको अगर प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया तो CAD हो सकता है। फर्स्ट स्टेप इज एंजाइना, चेस्ट पेन, उसको स्वेटिंग आता है, पल्पिटेशन आता है। पल्पिटेशन का मतलब इंक्रीज हार्ट रेट। ओके, तो वो आने के बाद वो पर्सन जो है वो रेस्टलेस हो जाता है। सो दैट इज पर्टिकुलरली द चेस्ट पेन, दैट इज कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस। वो अभी वो फीलिंग अलग है, यानी कभी कभी एसिडिटी की वजह से भी वैसा होता है, कभी कभी ओवर ईटिंग करने के बाद भी वैसा होता है। तो जनरली वो ध्यान में नहीं आता है, लेकिन उसके लिए अगर समझो प्रॉपरली डायग्नोसिस करके लिया तो समझ में आ जाएगा। ओवरवेट, नो एक्सरसाइज, एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये सब रीजन वही है जो हाई ब्लड प्रेशर के हैं। एंड दिस इज मोस्टली कॉज टू एनी पर्सन ऑफ एनी एज, बट मोस्टली कॉमन इन द मिडल पर्सन एज और द एल्डरली पर्सन। जनरली जिसका एज अभी आजकल तो 30 के बाद भी हो रहा है, लेकिन हम पहले कहते थे 40 के बाद ये ऐसी बीमारियां लग सकती है अगर आपने हेल्थ को इग्नोर किया तो आई विल से दैट राइट एट दिस एज, अभी आपका एज अच्छा है, स्पोर्ट्स में जाओ, हर रोज कुछ ना कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, नहीं होता तो जॉगिंग करो, इजंट इट, वॉकिंग करो, सबसे बढ़िया वॉकिंग है। अगर पेरेंट्स एल्डरली है, आपने मदर है, फादर, तो उनको बिल्कुल बोलो, घर में बैठ के रहते हैं और देखते हैं टीवी वगैरह, तो उनको बोलो थोड़ा वॉकिंग करो मम्मी, दिस इज नॉट गुड, दैट मे इनवाइट यू CAD और एनी अदर चेस्ट एंजाइना। तो चेस्ट एंजाइना एक चेतावनी रहती है जैसा हाई BP है। ओके, एंड देन द अनदर इज देयर पर्टिकुलरली कार्डियक फेल्यूर और हार्ट फेल्यूर। सो हार्ट फेल्यूर एक्टिविटी जो है particularly, it is nothing but that particularly that reduced pumping activity of ventricles, okay, of हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है उसकी पंपिंग एक्टिविटी कम होती है। अब कम क्यों होती है, आगे उसका रीजन यही आता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, समटाइम्स कंजेशन ऑफ हार्ट,
कंजेशन ऑफ लंग्स आई विल से, अगर लंग्स में कुछ पानी भर गया है, कुछ हो गया है, तो भी पंपिंग ऑफ हार्ट रिड्यूस हो सकता है, तो उसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर कहते हैं। यानी लंग्स में भी हो गया तो पंपिंग एक्टिविटी इसकी कम हो जाए, ऑक्सीजन भी कम हो जाता है ना उसका। सो बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द वॉल ऑफ द हार्ट, ये पूरी बीमारी आती है। तो पंपिंग एक्टिविटी कम हो गई है, पंपिंग एक्टिविटी कम हो गई तो बिल्कुल दैट ब्लड विल नॉट बी पम्प्ड इनटू द आर्टरीज प्रॉपरली, फिर कोरोनरी आर्टरी में नहीं जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज द हार्ट फेल्यूर। ब्रेन तक या पूरे ऑर्गन्स तक ये नहीं जाता है, ओके, एंड दैट्स व्हाई दैट कंडीशन शुड बी ट्रीटेड वेरी प्रॉपरली, नहीं तो दैट मे कॉज द डेथ ऑल्सो। पर ये देखो ये कंडीशंस कुछ अलग अलग है। हार्ट फेल्योर शुड नॉट बी टेकन एज सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है? व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, यानी दिल की धड़कनें बिल्कुल स्टॉप हो गई है। ओल्ड एज में वगैरह होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, नींद में ही हो जाता है, आदमी खत्म हो जाता है। हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, देन दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियक फेल्योर। नहीं, उसे कार्डियक फेल्योर नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। सो हार्ट फेल्योर, कार्डियक फेल्योर एंड कार्डियक अरेस्ट आर नॉट द सेम, वो सेम नहीं है। और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट भी सेम नहीं है। हार्ट अटैक इज बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ कार्डियक मसल्स, damage of heart muscles which causes the reduced pumping activity, जो pumping activity को reduce करता है। So I'm sure you must have understood all these concepts very properly. So do give likes and share to this video. In the next video we shall learn new topic. अभी ये 84 तक के जो लेक्चर है वो बिल्कुल रिवाइंड करके पीछे जाके देखो, आपको अभी तक 3 टॉपिक्स 11th के जूलॉजी के मिले हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के। वन ऑफ दैट इज द डाइजेशन एब्सॉर्प्शन, आई हैव कंप्लीटेड दैट। सेकंड इज द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड थर्ड इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो 1 to 84 ये 3 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। घर में बैठ के आराम से उसको देख लो, बार बार देख सकते हो, एंड यू विल बी मास्टर इन दैट पर्टिकुलर 3 subjects. I am very confident about that, and you will be able to solve the NEET MCQs also. So do like and share all these informations and videos to your friend circle, and do subscribe to my channel Katesar Biology and Katesar Chemistry. Thanks a lot for your love and support. In the next lecture we shall start another topic. Thanks a lot.